105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। कौन सा 50। अशक्यत्वादवाच्यम किम अभावात् किम अबोधत आद्यन्तोक्तिद्वयं न स्यात् किं व्याजेनोच्यतां स्फुटम्। अशक्यत्वादवाच्यम किम अभावात् किम अबोधत व्याजेनोच्यतम। यहाँ पर ना रेफ छूट गया है। देखो हम विधि लिंग में लकार चलाते हैं ना, स्यात् स्याताम स्यु, फिर श्या आता है ना, तो ये विसर्ग के स्थान पर रेफ होगा तो श्यार मतलब आधा र, तो किम के ऊपर जाएगा, म हलंत हो जाएगा, अक्की के ऊपर रेफ चला जाएगा, अकेला स्या तो बने नहीं। स्यात् स्याताम स्यु, फिर श्या श्यातम श्यात, श्या श्यातम श्या, श्याम श्याव श्याम, ऐसे रूप चलता है ना। यहाँ मिसप्रिंट था, मेरे में रेप बना दिया है किसी ने, पढ़ा होगा कोई ना, बड़ी माता जी की किताब है ना मेरे पास। तो अशक्यत्वाद द में हलंत हो जाएगा, अवाच्यम। अब यहाँ पर बौद्ध मत का ही चल रहा है। बौद्ध मत में ही एक अवक्तव्यवादी हैं जो कहते हैं कि वस्तु का विवेचन हो ही नहीं सकता। तो आचार्य पूछ रहे हैं, बोलने की शक्ति तुम में नहीं है, वीकनेस ज़्यादा है, नहीं बोल पा रहे हो, तो अशक्ति के कारण से अवाच्यता ठहराते हो क्या किम, अथवा अभावात वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, प्रत्येक पदार्थ अस्थि रूप नहीं है, नास्ति रूप, अभाव रूप ही है, वस्तु ही अभाव रूप है, इसलिए अवक्तव्य कहते हो क्या। तीसरा, किम अबोधता, क्या ज्ञान की अल्पता है, अज्ञानी है, अबोधता के कारण, अज्ञानता के कारण से वस्तु तत्व का विवेचन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अवाच्य है क्या। 3 प्रश्न किया। तालु कंठ जीव आदि में कोई ऐसी निर्बलता आ गई है, बोल नहीं पाते हैं कमजोरी के कारण से, तो शक्ति न होने के कारण से वस्तु तत्व का विवेचन नहीं हो पाता है, इसलिए वस्तु तत्व अवाच्य है क्या किम। अभावात किम, क्या वस्तु का ही अभाव है, अभाव रूपी वस्तु है, वस्तु सर्वथा अभाव रूप है, अस्थि रूप है ही नहीं, इस कारण से अवाच्य है क्या। अबोधता, अतः हम में ज्ञान की कमी है, हम अज्ञानी हैं, इसलिए हम विवेचन नहीं कर पाते, और विवेचन नहीं कर पाते इसलिए अवक्तव्य है क्या। आचार्य 3 प्रश्न कर रहे हैं बौद्धों से। आद्यंतोक्त द्वयम, आदि और अंत वाला, आदि प्लस अंत प्लस उक्ति, उवर्णे ओ आपत्ति असवर्णे परे, आदि ई वर्णो यम आपत्ति असवर्णे परे, आदि प्लस अंत प्लस उक्ति। आदि में ई था, उसके आगे अंत है, तो ई और अ क्या हो गया, यह बन गया ना, ई वर्णो यम आपत्ति असवर्णे परे न च परम लुप्यो। तो अच्छा, फिर हो गया क्या, उक्ति, उवर्णे ओ, तो अब उक्ति, तो आदि और अंत। शुरू वाला पॉइंट क्या, अशक्यत्वाद, लास्ट वाला पॉइंट क्या, अबोधता। ये दोनों तो बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते, अरे अशक्ति तो बुद्ध भगवान में, वो तो भगवान मानते हो तुम उन्हें, सर्वशक्तिमान है, और उन्होंने ही तो बौद्ध मत का प्रवर्तन किया, तो अशक्ति वाली बात तो आएगी नहीं। और अबोधता, अरे तुम बुद्ध को तो सर्वज्ञ मानते हो, उनके साथ अबोधता विशेषण कैसे लगेगा। जैसे हम भगवान महावीर को सर्वज्ञ मानते हैं, ये अपने बुद्ध को भी सर्वज्ञ मानते हैं। जब वो सर्वज्ञ है तो जो सर्वज्ञ होगा वो अज्ञानी नहीं होगा, जो अज्ञानी होगा वो सर्वज्ञ नहीं होगा। तुमने बुद्ध को सर्वज्ञ माना है तो उनके साथ अबोधता विशेषण लगेगा नहीं, और अशक्ति के कारण से ये भी विशेषण नहीं लगेगा, क्योंकि उनके मत में क्या बताया है,
शक्ति है भगवान के अंदर। 3 चीज आगे के श्लोक में बताएंगे 8। क्या आसक्ति कारण यह भी नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? देखो, शक्तिवान जब जो केवली होता है, जो सर्वज्ञ होते हैं, वो शक्तिवान भी होते हैं। तो बुद्ध भगवान तुम कह रहे हो तो हमारी सामान्य जनता की तरह क्या निर्बल थे? क्या आत्मबल नहीं था? क्या उनका शरीर बल नहीं था? क्या फिर आसक्ति भी नहीं लगा? अरे प्रतिपादन कर रहे हैं और अच्छी बुलंद भाषा में प्रवचन कर रहे हैं, फिर अशक्यत्वाद कैसे लेगा? अशक्यात तो गूंगे व्यक्ति के साथ लेगा, उसके कंठ में कुछ रोग हो गया है या तालू के साथ जीवा छट गई है, कोई मिस्टेक, माने आंगो पांग में कोई मिस्टेक हो गई है। तो बुद्ध भगवान के आंगो पांग में तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, तो फ्लो अच्छी तरह बोल रहे हैं, तो अशक्यत्वाद भी नहीं लगेगा और अबोधता भी नहीं लगेगा। अब बच गया अभावात। अरे अब कह रहे हैं अवक्तव्य करके मायाचारी क्यों करते हो? सीधे बोलो कि धर्म और धर्मी दोनों ही नास्ती रूप है ही नहीं। वो तो नास्ती वाला है ना, अस्तित्व नहीं मानता है। इसके डिक्शनरी में अस्थि शब्द है ही नहीं। इनके भक्त ने पूछा, आनंद उनका भक्त था, वो पूछता है भगवान, बुद्ध भगवान ये बताओ आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा है क्या चीज़? दिखती तो है नहीं। हाँ दिखती नहीं है ना, अभाव रूप है। फिर अभाव रूप क्या समझे उनको? देखो दुनिया में जितनी चीज़ें दिख रही है ना, मकान दुकान व्यक्ति पशु पक्षी जो दिख रहे हैं, इस रूप आत्मा नहीं, नहीं है, नहीं इस रूप भी नहीं, इस रूप भी नहीं, इस रूप भी नहीं, नहीं 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 बोलते गए है क्या वो बताया ही नहीं। बस नहीं के द्वारा अब नहीं का अंत हो गया, वही है, नहीं है नहीं है नहीं है। अस्थि रूप में वस्तु का स्वरूप तो अस्थि रूप होगा ना, स्वरूपवान करे। इसका मतलब तुम्हारे बुद्ध भगवान भी नास्ति रूप है। फिर तो जिनको तुम बुद्ध कह रहे हो और जिनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, जिनको ईश्वर मान करके उनकी आराधना करते हो, यदि तुम्हारा मत सर्वथा अभाव रूप है, तीसरा बीच वाला पॉइंट अशक्यत्वात कह दिया हमारे चरण, अबोधता भी बता दिया। बुद्ध अशक्तिवान भी नहीं है, उनके आंगोपांग बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं अशक्तता नहीं है, सबलता है, अज्ञानी भी नहीं है, और तुम्हारा मत अभाववादी है। तो सर्वथा अभाव में आचार्य पूछते हैं कि बुद्ध भगवान जिनको तुम कह रहे हो वो भी तो अभाव रूप हो गए। सर्वथा अभाव में तुम जिनको इष्ट देव मान रहे हो वो भी तो अभाव रूप हो गए, उनका वचन भी अभाव रूप, सब अभाव रूप हो गया। फिर चर्चा किस बात की? व्याज स्तुति किसको कहेंगे? मायाचार रूप में। अपने सिद्धांत को मायाचार पूर्वक कूटनीति पूर्वक क्यों रखते हो? सीधे बोलो हम अभाववादी हैं। अरे है तो सही, पर वो समृद्धि रूप है, वो तो उपचार रूप है, इसलिए तो यथार्थ नहीं है, अभाव रूप है। जितने पशु पक्षी दिख रहे हैं सब अभाव रूप हैं। तो तुम जो भोजन करते हो, रोटी चावल दाल सब अभाव रूप है, तो खाते क्या हो? खाने से तुमको एनर्जी मिलती है, यदि है तब तो उससे एनर्जी मिल रही है, और उठा रहे हो, मुंह में खा रहे हो, चबा रहे हो, तो अभाव को चबाते हो कि सद्भाव को चबाते हो? खा रहे हो ना, तो वस्तु उठाई, मुंह में ग्रास डाला, फिर चर्वण किया, तो जो है ही नहीं उसको तो उठाना, धरना, खाना पीना बनेगा ही नहीं। खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, मकान दुकान, पुत्र पौत्र, धन संपत्ति सब अभाव रूप है, उनका प्रयोग करते हो और कहते हो समृद्धि रूप अयथार्थ। तो अयथार्थ भोजन करते हो कि यथार्थ भोजन करते हो? यथार्थ मकान में रहते हो कि अयथार्थ मकान में रहते हो? कहाँ रहते हो? सर्वथा अभाव में वो सवचन बाधित हो जाता है। जैसे कि कहें मेरा मौन है, भाइयों हमसे मत बोलो, आज हमने मौन ले रखा है। अरे बोल भी रहा है, बोल के कह रहा है कि मेरा मौन है, फिर क्या होगा? सवचन बाधित हो गया। इसी तरह बुद्ध मत वाले में जो अवक्तव्यवादी हैं वह है तो बौद्ध मत के अनुयायी, और सर्वथा अभाव रूप कहते हैं। तो सीधे कह दो मेरा मत अभाव रूप है। अवक्तव्य करके अपने सिद्धांत की त्रुटियों को छिपाने का प्रयास क्यों करते हो? व्याज स्थिति क्यों कर? मायाचारी पूर्वक कथन क्यों करते हो? स्फुटम स्पष्ट कह दो कि हम तो अभाववादी हैं, सीधा सीधा। इसका अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ क्षणिक एकांतवादी बौद्धों से पूछा जाता है कि तुम्हारा यह सर्वथा अवक्तव्य कथन किस हेतु पर अवलंबित है? तुमने अवक्तव्यपना कहा तो अपने सिद्धांत को, अपने साध्य को हेतुपूर्वक सिद्ध करो।
पर्वत पर अग्नि है, धूमत्वा धुआं निकल, हेतु देते हैं ना। साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु की आवश्यकता है। कारण के बिना कार्य की चर्चा नहीं बन पाएगी। तो कारण बताओ, हेतु बताओ। तुम अवक्तव्य को मानते हो तो उसको सिद्ध करके दिखाओ। किस हेतु पर तुम्हारा ये अवक्तव्य अवलंबित है? प्रश्न, क्या आसक्ति के कारण? कथन करने की सामर्थ्य न रही, आंगोपांग में कोई त्रुटियां हो गई, चाल तालु जीवा आदि में बल नहीं रहा, नहीं बोल पा रहे हो, इसलिए अवक्तव्य है क्या? फिर दूसरा, अभाव के कारण। वस्तु में धर्म, वस्तु धर्म का अस्तित्व न होने से धर्म और धर्मी, वस्तु धर्मी हो गया, वस्तु के अंदर आने वाला गुण धर्म हो गया। वस्तु और धर्म दोनों का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए अवक्तव्य है क्या? तीसरा, अज्ञान के कारण। अरे अनभिज्ञ, हम किस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं जानते हैं। जब जानकारी ही नहीं है तो कथन कैसे करेंगे? तो जानकारी न होने के कारण से अवक्तव्यपना कहना चाहते हो क्या? अरे सब कुछ भी नहीं बनेगा तुम्हारा। क्योंकि क्या बता रहे हैं? मौन व्रत प्रयोजन अभाव, भय और लज्जा आदि कारणों से होता है। जैसे मौन, किसी ने मौन व्रत की चर्चा करो, मान लो मौन व्रत को साधना है, तो हो सकता है कि मौन उसका किसी प्रयोजन वश हुआ हो, नहीं प्रयोजन का अभाव पूर्वक, गलत बोल दिया हमने, कोई हमें कुछ कहना ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब कोई प्रयोजन ही नहीं तो क्यों बोलेंगे? फालतू थोड़ी बक करेंगे। कुछ प्रयोजन होता है, कुछ कार्य कराना है तो हम वर्कर्स को बुलाते हैं, भाई मेरा ये काम है, इस समय तुम ये काम कर देना। अब कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कुछ किसको बताना ही नहीं है, तो हम चुपचाप बैठे हैं। फालतू नहीं बोलेंगे ना। प्रयोजनवश बोलता है व्यक्ति, प्रयोजनवश बोलता है, कभी कभी डर के मारे भी मौन ले लेता है, नहीं बताता है कोई बात को। लज्जावश भी नहीं बोलता है, लज्जावश नहीं बोलना, भयवश नहीं बोलना, अथवा प्रयोजन के अभाव पूर्वक नहीं बोलना। प्रयोजन का अभाव है इसलिए मौन, भय के कारण से मौन ले लेता है, लज्जा के कारण से मौन ले लेता है। ये तीनों कारण तो बुद्धदेव में घटित होंगे ही नहीं होंगे ना। तो अवक्तव्य मतलब उसी प्रकार तुम्हारा गलत हो। जैसे कोई मौन व्रतधारी है, जिसने मौन लिया है, तो मौन उसका किसी कारण से बनेगा, उसने भी कारण देना पड़ेगा। प्रयोजन का अभाव एक कारण ये हुआ, भय के कारण एक दूसरा कारण हुआ, लज्जावश ये तीन कारण हुआ। ठीक है। अब बता रहे इंद्रिय तालु आदि करण व्यापार की आसक्ति बता रहे ना। इंद्रियां जीवा इंद्रिय हो गई बोलने में, तो तालु आदि के स्पर्श से बोलते हैं, दांत वगैरह सभी सहायक बनते हैं, कंठ भी सहायक बनता है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है। अब उस प्रकार का व्यापार करने की शक्ति नहीं रही, जैसा लिखना होती है ना, तो सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, आत्म प्रदेश शिथिल पड़ जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी बिल्कुल मंदतम होता जाता है। तो वो देखना भी चाहता है तो बड़ी मुश्किल से आंखें खुल पाती हैं, बोलना चाह रहा है जैसे आवाज़ नहीं निकल पाती है, क्योंकि वचन बल नहीं रहा और आंगोपांग भी सशक्त न रहे। तो जैसे मुंह खोल करके हम बोलते हैं, फिर जीवा आदि का संचालन करते हैं, तो नहीं कर पा रहा है। क्या बुद्ध भगवान इस कारण से तुम्हारे यहाँ बौद्ध मत में अवक्तव्यता है क्या? नहीं बनेगी ना। क्यों नहीं बनेगी बता रहे हैं। बौद्धों ने महात्मा बुद्ध को प्रज्ञा पारमिता के रूप में सर्वज्ञ माना है। महात्मा बुद्ध, इनके बुद्ध प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा के पार को प्राप्त कर सका, चरम सीमा पर उनका ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान है। जो प्रकृष्ट ज्ञान वाला है उसके साथ अज्ञानता तो सिद्ध होगी नहीं। अच्छा, अब बता रहे 10 प्रकार का बल उन्होंने स्वीकार किया। पहले बताया था ना निर्बलता के कारण बल, तो तुम्हारे बुद्ध भगवान सर्वज्ञ हैं और बलिष्ठ भी है। कौन कौन सा बल है उनके पास? क्षमा बल, मैत्री बल, ध्यान के द्वारा उन्होंने कर्मों का नाश किया, सर्वज्ञ प्राप्त ध्यान बल है उनके पास। दानशील है, वीर्य शक्ति है, शील, प्रज्ञा, करुणा, उपाय और प्रमोद, ये 10 बल उन्होंने स्वीकार किए हैं। अब 10 बल जिसके पास में हो उसको हम कहें कि निर्बल है तो बनेगा ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं बनेगा।
अब तीसरा कारण शेष रहा, तो तीसरा तुम क्या बता रहे हो? अवक्तव्य का बहाना बना करके, क्या यहाँ बताया ना इन्होंने, व्याजेन, फिर तुम्हारी ये जब कोई भी हेतु तुम्हारे मत में फिट बैठ ही नहीं रहा है, युक्ति संगत नहीं बैठ रहा है। अशक्यत्वात, ये हेतु भी फेल कर गया। अबोधता, ये हेतु भी फेल कर गया। अभावात, है ही नहीं, सर्वथा अभाववादी हो। जब सर्वथा अभाववादी हो तो तुम्हारे बुद्धि भी अभावरूप हो गए ना, और तुम्हारे द्वारा प्रतिपादित विषय, जिस नीति का प्रतिपादन कर रहे हो, वो वाक्य रचना कर रहे हो, वाक्य रचना कैसे हो गया? अभाव है सब। जब कमल बोलना है तो हम क बोला, फिर म बोलना चाहिए था, क का तो अभाव ही हो गया, कमल बोल ही नहीं पाएगा। फिर म के बाद ल बोलेंगे, जब ल बोलने लग जाएंगे तो म का भी अभाव हो गया, वाक्य रचना कहाँ से होगी? प्रति क्षण प्रति समय वस्तु अभाव रूप है। तुम्हारी जिस आंगोपांग से बोल रहे हो, वो जीवा आंगोपांग की रचना ही नहीं रही, आँख ही नहीं रहा, कान ही नहीं रहा, मुँह ही, सब अभाव रूप हो गया ना। और आत्मा भी अभाव रूप हो गई, अब बुद्ध भी अभाव रूप हो गए। अब वक्ता भी नहीं, वाच्यभूत पदार्थ भी नहीं, जिसका कथन कर रहे वस्तु भी नहीं, वचन रचना भी नहीं। क्या हो गया? बौद्ध मत खंडित हो चुका पूरा, उनके पास कोई हेतु नहीं रहा। अपने अवक्तव्यता को सिद्ध करने के लिए आचार्य ने 3 प्रश्न किए थे, तीनों प्रश्न उसके मत के लिए स्वयं स्ववचन बाधित बन रहे हैं। कैसे बाधित बन रहे? ऐसे कोई कहे कि मेरा मौन है और बोले भी और मौन, ऐसे तुम्हारे बुद्ध मत को एक तरह से बुद्ध मत की हुटिंग बिल्कुल गलत, सर्वथा मिथ्या, कपोल कल्पना। समृद्धि बताता है, अरे समृद्धि को तुम स्वयं मिथ्या मानते हो, अयथार्थ मानते हो, यथार्थ स्वीकार करते ही नहीं हो। यथार्थ स्वीकार कर ले तब तो अस्थि पक्ष में आ जाएगा ना, ये तो सर्वथा नास्ति वाला है। समृद्धि माने कपोल कल्पना, काल्पनिक। ये पीछे रखिए यहाँ पर, ये तो नष्ट हो गई, पर आकार इसका दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? समृद्धि रूप, उपचार रूप। अरे मुख्य के बिना उपचार कहाँ से होगा? मुख्या भावे चोपचारा न प्रवर्ते, आपने आलापति में पढ़ा है, मुख्या भावे चोपचारा न प्रवर्तते, मुख्य के अभाव में उपचार कहाँ से होगा? घी का घड़ा कर रहे हैं तो घी भी एक वस्तु माननी पड़ेगी, उसका भी अस्तित्व है, घड़े का भी अस्तित्व है, फिर आधा आधे भाव को मानना पड़ेगा, तब हम कह रहे घी का घड़ा। यदि घी ही का अभाव है, घड़े का ही अभाव है, किस में किसका उपचार करेंगे बताना जरा, कैसे कहेंगे? बनेगा ही नहीं ना। काल्पनिक उपचार हमारे यहाँ भी उपचारित व्यवहार ने है, पर हम उपचारित व्यवहार ने कैसे कहते हैं? संयोगी संबंध के कारण से। कोई ना कोई कारण तो बताते हैं ना, ये तो कारण नहीं बता पा रहा है। उपचार से ये मकान मेरा है क्यों भरा? अब उसने अपने पैसे से बनाया है, स्वद्रव्य उसका, निर्माण उसने किया है, स्वामित्व उसका, रजिस्ट्री उसके नाम से है, पर ये उपचार क्यों लगा दिया? पहला उपचार तो उस जीव द्रव्य का इस शरीर के साथ हुआ, क्योंकि शरीर पौद्गलिक है और जीव चेतन रूप है। अब उसके साथ संश्लेष संबंध है, तो संश्लेष संबंध के कारण से मैं मनुष्य हूँ, मेरे को मनुष्य वाला शरीर मिला, पहला उपचार हुआ। फिर मकान दुकान के साथ, प्रथम उपचार शरीर के साथ, फिर शरीर के साथ मकान दुकान का उपचार हुआ, सेकंड उपचार। तो पहला हमने क्या बताया? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। असद मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर मेरे स्वरूप में नहीं आएगा ना, तो अनुपचरित असद्भूत लगाया। और मकान दुकान मेरा है उपचरित असद्भूत, असत असत लगा रहे हैं, लेकिन सर्वथा असत नहीं बता रहे हैं। हम तो संश्लेष संबंध के कारण से संसारी जीव को मूर्त बताया है, सर्वथा अमूर्त नहीं बता रहे हम। किसी अपेक्षा से अमूर्त, किसी अपेक्षा से मूर्त। शुद्ध स्वरूप जीव के शुद्ध स्वरूप की चर्चा करेंगे तो स्वरूपता तो अमूर्त है, लेकिन संश्लेष संबंध शरीर के साथ है और आत्म प्रदेशों का संचालन इसमें है। शरीर के प्रत्येक प्रदेशों में आत्म स्वरूप माने आत्म प्रदेश का संचालन, एक क्षेत्रावकाश संबंध है। आत्म प्रदेशों का शरीर के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध है। हम ये हेतु दे करके बता रहे हैं कि हम सब शरीर हैं, तुम हेतु कहाँ दे रहे हो? दे ही नहीं पा रहे हो।
हेतु के बिना साध्य की सिद्धि होती नहीं और हेतु युक्ति संगत नहीं बैठता है, इसलिए बौद्ध मत खंडित हो जाता है। अब इनके मत में भी है, बुद्ध मत में भी, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो। अब देखो, कोई ने हिंसा का भाव बनाया कि आज इस व्यक्ति की हत्या करनी है, अब जिसने भाव बनाया वो तो नष्ट हो गया और उसकी स्मृति के रूप में एक दूसरी चित्त चेतना, मैंने दूसरा नया चित्त पैदा हुआ। पहले वाला चित्त नष्ट हो गया, दूसरा चित्त उत्पन्न हुआ। अब वो जो मारने लग गया, पहले तो विचार किया था मारने का, वो नष्ट हो गया। मारना प्रारंभ किया तो समय तो लगा, वो भी नष्ट हो गया। और जिसको मारना था वो भी नष्ट हो गया, उसके जब दूसरा चित्त पैदा हो गया। क्या है, झमेला ही झमेला है। आगे बता रहे ना 51 नंबर में मैंने हिंसक भाव भी बौद्ध मत में नहीं बनता, क्योंकि हिंस रूप में एक पदार्थ स्वीकार करो और हिंसक के रूप में किसी को स्वीकार करो तो अस्थि बन जाएगा ना, नास्ति कहाँ रहा। हिनस्त्यनभिसंधात्री न हिनस्त्यभिसंधिमत बद्धते तद व्यापेतम चित्तम बद्धम न मुच्यते। संधि विच्छेद करेंगे। हिनस्ति इवर्ण यमापत्य असवर्ण पर है, हिनस्ति प्लस अन्ना में हलंत हो जाएगा। अभिसंधात्री, अनभिसंधात्री निगेटिव हो गया ना। अभिसंधात मैंने संकल्प किया, अभिसंधान किया, तैयारी करी, संकल्प किया और अन लग गया तो निगेटिव हो गया। जिसने मारने का संकल्प नहीं किया था वह तो हिंसक ठहरेगा। क्यों? मारने का संकल्प करने वाला चित्त तो उसी क्षण नष्ट हो गया और उसके स्थान पर एक नया चित्त पैदा हुआ। जिसने विचार ही नहीं किया था उसको हिंसक बता रहे हो तुम। मैंने ऐसा करो, यहाँ लाइन से मोती रख दो, ऐसे समझ लो, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। पहली मोती पहला चित्त, दूसरी मोती दूसरा चित्त, तीसरी मोती तीसरा चित्त, ऐसे स्मृति रूप कल्पना करते हैं। नया नया चित्त, पहला पहला नष्ट हो रहा है, नया नया उत्पन्न हो रहा है। ये तो उत्पाद वही मानता है ना। अब पहले वाला जो मोती रखा ना मैंने, उसने अभी संकल्प किया था कि हमको किसी को मारना है, अब वो तो नष्ट हो गया। जिसने संकल्प किया तो नष्ट हो गया। अब दूसरी मोती पर नया चित्त उसके स्थान पैदा हुआ ना, उसी के दूसरा। अब उसने तो बेचारा विचार किया ही नहीं था, अब वो उसको हिंसक कहना पड़ेगा। अब जब वो वार करने लग गया तो वो तो नष्ट ही हो गया तीसरा, और जिसको मारना था वो भी नष्ट हो गया। अब बताओ कैसी व्यवस्था बनेगी। नया नया चित्त पैदा हो रहा है। किसके साथ हिंसक लगाओगे, किसको तो हिंसक कहोगे और किसको हिंस, माने जिसको मारा हिंस माने मारने योग्य, मरने योग्य जो है वो हिंस माने जिसकी हिंसा की जा रही वो। हाँ, तो हिंसक भाव तुम्हारे में कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता ना। हिनस्ति अनभिसंधात्री, जिसने मारने का विचार नहीं किया था वह तो हिंसक ठहरता है। और हिनस्त अभिसंधि में, और जिसने विचार किया था वो तो हिंसक नहीं बनता, नहीं नस्ती। विचार करने वाला तो हिंसक नहीं रहा और जिसने विचार नहीं किया था वो हिंसक ठहर गया। पहले तो हम विचार करते, योजना बनाते हैं, तब वही व्यक्ति अपने कार्य को आगे अग्रसर करता है, प्रयास वही करता है, कार्य भी वही करता है। अब तुम्हारे यहाँ तो कोई लिंक बन ही नहीं रहा, लिंक ही नहीं बन रहा है ना इनके यहाँ। तो नया नया बिल्कुल सर्वथा नया द्रव्य तैयार होता है। हमारे यहाँ सर्वथा नया द्रव्य तैयार नहीं होता है, द्रव्य वही रहता है और पर्याय मन होती ना। सूक्ष्म जीव सूचना की अपेक्षा से पर्यायों में अवलव गुण के निमित्त से भी परिणमन होता है और स्थूल जीव सूचना की अपेक्षा से देखो, जब तक मेरी भुज्यमानी आयु है तब तक मैं विमल प्रभाई कहला रही हूँ आर्य का दीक्षा रहने के बाद। तो लिंक वही है, वही है, वही है बन रहा है ना। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं विमल प्रभा दूसरी, और मंदिर चले जाऊँ दूसरी विमल प्रभा पैदा हो जाएगी क्या?
और वहाँ मैं ही तो मंदिर गई, मैं ही तो दर्शन कर रही हूँ, मैं ही तो बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। हाँ, स्थूल जो सूत्र में अनेक समयवर्ती पर्याय आ जाएगी। परिणमन तो प्रति समय हो रहा है, लेकिन विवक्षा किसकी चल रही है? अनेक समयवर्ती पर्यायों की विवक्षा चल रही है। तो स्थूल जो सूत्र है, और एक समयवर्ती पर्यायों के उत्पाद व्यय की चर्चा चल रही है, तो सूक्ष्म सूत्र है। लेकिन वो जो परिणमन बता रहे हैं वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा को लिए हुए है, सापेक्ष है, सर्वथा नाश नहीं बता रहे हैं हम। द्रव्य का नाश नहीं होता है, द्रव्य में पर्यायों की अपेक्षा से उत्पाद व्यय हो रहा है, और ये तो सापेक्ष है ही नहीं। बुद्ध मत तो सर्वथा नष्ट नष्ट अभाव अभाव बता रहे हैं। लिख रहे हैं ना, ये मोटे मोटे अक्षरों में दिखा रहे हैं। जो चित्त हिंसा के अभिप्राय से रहित है, जिसने अभिप्राय किया तो वो तो नष्ट हो गया, और नया जो पैदा हुआ हिंसा के अभिप्राय से रहित है, वह तो हिंसा करता है। बेचारा निरपराधी था, वो तो हिंसक ठहरा, और जो अपराधी था वो अहिंसक बन गया। वो बताओ, उल्टा सीधा। जो हिंसा करने के अभिप्राय से युक्त है वह हिंसा नहीं करता, वो तो मर गया पहले ही। अब मर ही गया तो किसको मारेगा? खुद ही मर गया तो किसको मारेगा? जिसने हिंसा का कोई अभिप्राय या संकल्प नहीं किया और ना हिंसा ही की भी नहीं और अभिप्राय भी नहीं किया, जो नया चित्त पैदा हुआ बेचारा तो निरपराध था, और वो बंधन को प्राप्त हो जाएगा। पाप कौन करे? पाप करने वाला अलग, बंधने वाला अलग, फल भोगने वाला अलग। ऐसा सिद्धांत लोक व्यवहार में भी घटित नहीं होता। कोर्ट में भी सजा उसी को देते हैं जिसने अपराध किया है, जिसने चोरी करी है। जब वो व्यक्ति अपराधी मौजूद है, गैर मौजूद है ही नहीं, किसको दंड दिया जाएगा? तुम तो नहीं नहीं नहीं। अरे डांका डाला, चोर ने चोरी करी, किसी की हत्या भी करी, हथकड़ी उसी को लगी, सजा उसी को दी गई। वही लग तो रहा है ना। प्रतिविज्ञान चल रहा है, स्मृति भी चल रही है। स्मृति और प्रतिविज्ञान का बौद्ध मत में सर्वथा अभाव ठहरता है ही नहीं, तो स्मृति किसकी? अब हमारे पास स्मृति है पूर्व ज्ञान, पूर्ववर्ती ज्ञान की, तब तो हम किसी का पठन पाठन करा पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, थिंकिंग पावर भी है, समझ रहे हैं कि इसको टेबल कहते हैं, इसको पीछी कहते हैं, इसको माइक कहते हैं, सब चीज़ों की परिभाषाएं ध्यान में है, समझ रहे। जब मेरा अस्तित्व है तो ज्ञाता निरंतर वही है, तब तो उसके साथ ज्ञान की प्रवृत्ति चल रही है। और नष्ट नष्ट है ही नहीं, फिर तुम्हारे बुद्ध भी नष्ट हो गए, सर्वज्ञता कैसे उनमें घटित होगी? हो ही नहीं सकता। ये लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं बनेगा। बंधा माने संकल्प किसी ने किया, हिंसक दूसरा रहा, बंधा पाप का बंध दूसरे ने किया, पाप का फल भोगने वाला भी दूसरा। आप मुक्ति की बात करो, वो भी नहीं बनेगा। बुद्ध भगवान ने तप किया, मोक्ष गए, तो जिस बुद्ध ने तप किया था वो तो बुद्ध मर गया, दूसरा तैयार हुआ, वो भी मर गया, तीसरा तैयार हुआ, मोक्ष कौन जाएगा बताना? तपस्या किसी ने करी और मोक्ष किसी दूसरे को मिलेगा। पुण्य किसी ने दूसरे ने किया और पुण्य का फल दूसरे को मिलेगा, कहाँ बनेगा? जो चित्त बंधन को प्राप्त होता है उसकी मुक्ति नहीं होती। भाई बंध रहा है वो तो, मुक्ति अन्य अबद्ध चित्त की होती है। ले बंधन करेगा, अब वो तो नष्ट हो गया, उसकी तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। मैंने आपने जैसे ऐसे मान लो पुण्य का बंध किया तो पुण्य के फल को तो वही भोगेगा ना। ये कहता है कि नया चित्त पैदा हुआ, पाप का बंध किसी ने किया, फल दूसरा भोगेगा। और मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं बनेगी, तप कौन कर रहा है और मोक्ष कोई दूसरा जाए, क्योंकि जिसने तप किया था उसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, फल भी उसको नहीं मिलेगा, वो तो नष्ट ही हो गया। बेचारे तप कोई कर रहा, फल किसी दूसरे को मिल रहा। मौज मस्त, नया चित्त नया चित्त नया चित्त। चित्त माने जीव द्रव्य, वो चित्त ही नया नया पैदा हो रहा है। द्रव्य का ही उत्पाद मान रहा है, ये द्रव्य का ही उत्पाद मान, नया नया द्रव्य ही पैदा हो रहा है। हमारे आचार्य कहते द्रव्य का उत्पाद नहीं हो रहा है, द्रव्य तो त्रैकालिक है। हाँ, ध्रुव है। हिंसा का अभिप्राय करने वाला चित्त वैसा अभिप्राय करने के क्षण में ही नष्ट हो गया। जिस समय अभिप्राय किया था उसी क्षण वो तो नष्ट हो गया। उत्तर क्षण माने सेकंड समय में कि एक दूसरा चित्त में नया चित्त पैदा हुआ। जिसने हिंसा का कोई इरादा नहीं किया था उसको इरादा वाला बताया जाएगा।
गलत हो गया ना। पाप किसी ने किया और आक्षेप किसी दूसरे पर किया गया। उस हिंसा कार्य को करता है। तुम्हारे सर्वज्ञ हैं तो जानते हैं ना वो तो सबको, कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है। उनकी स्मृति भी नहीं बनेगी। इंद्रिय जन ज्ञान है ना उनका। तो ये हमारी तरह सर्वज्ञ नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान इनके पास नहीं। ये मान्य माना कहते हैं कि मेरा ज्ञान अतीन्द्रिय है, पर आँख से ही देखते हैं, कान से ही सुनते हैं उनके बुद्ध भगवान। हम वीतराग भगवान की तरह जैसे इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के उपकरण के रूप में सहायता लेते हैं हम, तो छायासमिक ज्ञान की चर्चा हो गई। उनका ज्ञान तो छायिक है। छायासमिक ज्ञान में इंद्रियों की सहायता से कार्य होता है, छायिक ज्ञान में थोड़ी इंद्रियों की सहायता से काम होता है। और कहो गमनागमन होता है तो वो भी निरीवृत्ति से, रुचि है ही नहीं, इच्छापूर्वक गमन नहीं होता है। भाई भागन बस जोगे बसा है तुम दुनिया सुन विभ्रम नसा। भव जीव के निमित्त से जैसे पुण्य वर्गणाओं के प्रभाव से समझ लो, जैसे कि गर्म हुआ, भगवान गर्म में आए, स्वधर्मिंद का आसन कम पायमान हुआ, जन्म हुआ तब भी कम पायमान हुआ। ऐसे समझ लो कि जिसका पुण्य खींचता है ऑटोमेटिक भगवान का उधर गमन हो जाता है, बिना इच्छा के। इरादा कुछ नहीं किया कि मुझे इधर जाना है इधर जाना, कुछ भी नहीं, सब गड़बड़ सड़बड़। द्वितीय चित्त के यही चीज़ बता रहे कि बंधने का काम करता है कोई दूसरा और मुक्ति मिलती किसी दूसरे को। इस तरह जिसने कर्म किया वह उसके फल का भोक्ता नहीं होता, और जिसने कर्म नहीं किया वह उसके फल का भोक्ता होता है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों को फल, कर्म बांधने वाला दूसरा और भोगने वाला दूसरा। अब आचार्य क्या, यह तो एक उपहास है, हंसी का विषय बन गया। तेरा मत हास्यास्पद है, मतलब सब तेरी हंसी उड़ाएंगे, यथार्थ है ही नहीं। इसके सिवाय जब बद्ध चित्त की मुक्ति नहीं होती तब मुक्ति के लिए यम नियम आदि का अनुष्ठान व्यर्थ ठहरता है। यम माने जीवन भर के लिए की गई प्रतिज्ञा, नियम समय समय पर ली गई प्रतिज्ञा, नियमित काल के लिए। तुम्हारे यहाँ भी तो यम नियम चल रहा है, उसकी परिभाषा कैसे बनेगी? बद्ध चित्त की मुक्ति नहीं होती का मतलब ये है कि जिसने पुण्य अर्जन किया था, तपस्या किया था, साथ से पुण्य अर्जन किया था और उसके प्रभाव से उसको मुक्ति मिलनी थी, तो वो बेचारा तो तप के द्वारा संवर और निजरा करने वाला जो था वो तो मोक्ष गया नहीं। जिसने संवर निजरा नहीं करी, तप नहीं किया, वो चला गया मोक्ष, तो गलत हो जाएगा ना ये चीज़। रहने देखिए, पढ़े एक और पढ़ लें क्या? नहीं, ठीक।